ईशानदेव सवितर्दुरितानि परासो यद्भद्रं तन्नयासो। ओम भद्रं कर्णैभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा श्रीरंगैस्तुष्टुवांसस्तनुर्भिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 32वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 8 मंत्र हैं। ये मंत्र व्यक्ति और अनुष्टुप इन 2 प्रकार के छंदों में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टादृश्य हैं गृत्समद। देवता इसमें लगभग 6 हैं। द्यावा, पृथ्वी, इंद्र, राका और शनिवाला आदि। तो अब हम इस ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 32वें सूक्त के पहले मंत्र की व्याख्या में प्रविष्ट हूँ। मंत्र दृष्टादृश्य गृत्समद हैं। छंद जगती है और देवता द्यावा पृथ्वी। प्रतिपाद्य है द्यावा पृथ्वी से रक्षा, धनैश्वर्य प्राप्ति की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अस्य मे द्यावा पृथिवीरता जतो भूतमभिक्रेमथ सस्यशासतः जयो राजः प्रतरन्ते इदं पुर उपस्तुदेव सोजुर्वां महोदधे। इस प्रथम मंत्र में द्यावा पृथ्वी की प्रार्थना है, उनकी महिमा का वर्णन है और पुनः रक्षा की प्रार्थना है, अन्न धनैश्वर्य प्राप्ति की प्रार्थना है। तो द्यावा पृथ्वी का देवत्व तो कई मंत्रों में है। पिछले सूक्तों में भी इनका वर्णन हो चुका है। तो फिर से हम जान लें कि द्यावा पृथ्वी हैं क्या, क्योंकि देवता के स्वरूप को समझे बिना उसके अर्थ गांधीर्य में प्रवेश नहीं हो पाता है। तो द्यावा कहते हैं द्विलोक को। द्विलोक का मतलब हुआ अंतरिक्ष लोक और यानी पृथ्वी लोक से, भूलोक से ऊपर का जो लोक है, इस विशाल ब्रह्मांड में, महाअंतरिक्ष में, महाकाश में, वो सब द्विलोक हैं। और यह हम सब जानते हैं, एक वैज्ञानिक तथ्य है कि धरती के पास जो कुछ है वह उसका अपना नहीं है। वह अंतरिक्ष से, जिसको हम द्यावा कह लें, वैसे द्विलोक को द्यावा कहते हैं जहाँ सूर्य आदि प्रबल नक्षत्र चमकते हैं, लेकिन हम संपूर्ण अंतरिक्ष से इसको या महाकाश से जोड़कर देख सकते हैं। तो द्विलोक से ही यानी अंतरिक्ष से ही धरती को अनुदान मिलता है। ऊर्जा ग्रह नक्षत्रों से क्षरित होती है, सूक्ष्म रूप से वो वायुमंडल में घुल जाती है पृथ्वी के, और फिर वर्षा के साथ, सूर्य की किरणों के साथ धरती पर आती है और धरती उसे संजो कर रखती है। तो वनस्पतियां
जड़ों के माध्यम से उस धरती में संचित ऊर्जा का शोषण करती हैं और ऊपर आकाश की ऊर्जा को भी अपने पत्तों के माध्यम से क्लोरोफिल तत्व होता है उसे शोषण करते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो अंतरिक्ष से ऊर्जा आती है उसे संभालता है, लाता है कौन? अंतरिक्ष। तो इसीलिए वेदों में अंतरिक्ष को पिता भी कहा गया है और धरती को माता कहा गया है, तो हम जानते ही हैं। तो जैसे पिता धन कमा कर लाता है और माता उसको सहेजती है और माता पिता दोनों उसके अधिकारी हैं, तो इसलिए देवा पृथ्वी को साथ साथ कहा जाता है। जैसे पिता माता या माता पिता को साथ साथ हम जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों शक्तियां, दैवी शक्तियां, ऊर्जा जिससे कि जीवन चलता है, अन्न जिससे जीवन चलता है, आहार जिससे जीवन चलता है, उसको यही संभाले रहती हैं और प्रदान करती हैं, वितरण करती हैं भिन्न भिन्न रूपों में, फल फूल वनस्पति आदि के द्वारा सब। तो इसलिए इनके प्रति कृतज्ञ होना परम धर्म है। वायुमंडल में ऊर्जा भरी रहती है, समीर पवन वायु देवता उसी में रहते हैं, चलते हैं, संचरित होते हैं। पृथ्वी तो माता है, उनकी गोद में हम लोग खेलते हैं, खड़े होते हैं, वहीं पर वहीं की धूल हमारा कल्याण करती है। तो ये तो इस तरह से हम सब इनके देवत्व से परिचित हैं, हमें इनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। ये देवा पृथ्वी पिता माता की तरह हैं, वेदों में इनको पिता माता के रूप में मान्यता प्राप्त है। अथर्ववेद में तो भूमि एक सूक्त ही है, लगभग 63 मंत्रों का है। तो वेद में बड़े रहस्य हैं। तो अब हम शब्दार्थ और भावार्थ की ओर प्रस्थान करें। रेतायतः शिशाशतः अस्य में। तो तुम कैसे हो? दोनों, रेतायतः माने सत्य धर्मानुसारी हो और शिशासतः माने तो ऋत, देखिए ऋत कहते हैं सत्य को भी और ऋत कहते हैं यज्ञ को भी। तो हम सब जो हैं वो धर्मानुसारी, सत्य धर्मानुसारी अथवा यज्ञ कर्मानुसारी तुम्हारी सेवा के इच्छुक हैं। रेतायतः शिशायतः अस्य में। उस मैं माने मेरी, उस अस्य में, उस मेरी यानी उस मुझ उपासक की जो कि रेतायतः यज्ञ से प्रेम रखता है, तो असत्य से प्रेम रखता है, उसके। और शिशायता जो शिशाशतः माने सेवा समर्पणशील है, ऐसे मुझ उपासक की। स्पष्ट हो गया होगा, यह है मैं माने मेरे, मुझ उपासक की जो कि रेतायता है। ऋत माने यज्ञ अथवा ऋत माने सत्य, सत्य और यज्ञ का प्रेमी है, जो शिशाशतः है, जो तुम दोनों की सेवा का इच्छुक है। ऐसे मैं वचसः मेरी वाणी की, यानी जो मैं अस्तुतिपूर्ण वाणी कह रहा हूँ उसकी रक्षा करो, उसको पूर्ण करो। द्यावा पृथ्वी, हे द्विलोक और भूलोक दोनों, अवित्रीभूतम हमारे रक्षक बन जाओ। ययोः आयुः प्रतरम, जिन तुम दोनों की आयु
उत्तम है। आयु अवस्था को भी कहते हैं, आयु अन्न को भी कहते हैं। सायण ने आयु अन्न को बताया है, क्योंकि अन्न ही से आयु है। अन्न न मिले तो फिर आयु नहीं रहेगी। अब अन्न के अंतर्गत केवल ग्रेन्स, दाल चावल ही नहीं आते हैं, गेहूं, बल्कि यावत हैं सब जो आहार रूप में लिए जाते हैं वो सब अन्न है। चाहे दुग्धाहार हो, चाहे फलाहार हो, चाहे बल्कि हवा भी खाई जाती है, तो ये सब आहार हैं जिनसे हमें जीवन मिलता है। आहार्यते सम्यक गृह्यते इति आहारा। तो हम जो ग्रहण करते हैं वो आहार है, और पृथ्वी और द्विलोक की देन है। तो हम उपासक तुम दोनों से उत्तम अन्न की कामना करते हैं। वसुयुः, और हम सब उपासक वसु कहते हैं धन को, और वसुयुः माने धन प्राप्ति की इच्छा करते हैं। अब धन आदि की परिभाषा सदैव व्यापक रूप से लेनी चाहिए, केवल द्रव्य ही नहीं, करेंसी वाला धन ही नहीं, वरन तमाम धन है। स्वास्थ्य धन है, विद्या धन है, बुद्धि धन है, सदाचार धन है, जो धन्य कर दे वो सब धन है। तो इन सभी प्रकार के धनों का मैं इच्छुक हूँ, वसुयुः हूँ। तो इदम उपस्तुते, मैं तुमसे यह प्रार्थना करता हूँ कि मैं तुम्हारे अनुदानों को प्राप्त करता रहूं। वाम महादधे, और तुम दोनों की अति श्रेष्ठ महिमा को, दधे माने धारण करता हुआ, उसको सत्य मानता हुआ, उसके प्रति दृढ़ आस्था रखता हुआ तुम्हारी उपासना करता रहूं। तो हे द्विलोक और हे भूलोक या हे पृथ्वी देवी, सत्य मार्ग पर चलने के इच्छुक यज्ञेच्छु, सत्य पथ गामी हम सब उपासकों की वाणी की रक्षा करो। यानी जो हम कहते हैं वह ध्यान देने योग्य हो, वह सुरक्षित और सफल हो। तुम दोनों को मैं अति श्रेष्ठ मानता हूँ। तुम उत्तम पोषक अन्न दो, आयु दो। तुम दोनों से मैं संपन्न बनने हेतु धन इच्छुक हूँ और तदर्थ प्रार्थना करता हूँ। पद रूपांतरण देखें। हे अंतरिक्ष, हे भूमि देवी, करता प्रार्थना तुम्हारी, तुमसे रक्षण पाए वाणी सत्याग्रही हमारी। तुम दोनों उत्तम बलशाली, दैवी शक्ति महान, मैं संपन्न बन सकूं, वैभव मुझको करो प्रदान। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 32वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टार्ष हैं गृत्समद, देवता हैं इंद्र और छंद है जगती। प्रतिपाद्य है मायावी दुष्टों की सेनाओं से उपासकों की रक्षा हो। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मानो गुह्यारिप आजोरहन्दभन्मान आभ्योरेरदोदुच्छनाभ्यः मानो विजौ सख्या विद्युदस्य न सोम्नाजता मनसा तत्त्वेमहे। इस दूसरे मंत्र में इंद्र देवता से
प्रार्थना की गई है कि वे शत्रुओं के प्रहार से दूर रखें, लेकिन अपने से दूर न रखें। यानी मैं शत्रुहीन जीवन बिता सकूं, लेकिन उस उपास्य देव इंद्र से भी दूर न रहूं, परमात्मा से भी दूर न रहूं, ऐसी प्रार्थना की गई है। तो दुष्टों से रक्षा और परम शक्ति से संबंध, ये दो प्रतिपाद्य हैं मुख्य रूप से इस मंत्र के। इंद्रदेव, इंद्र के विषय में आप सब जान चुके हैं। तो इंद्र वह परम शक्ति है, दिव्य शक्तियों की स्वामी है, जो कि सृष्टि के संचालन का अधिष्ठाता है। तो उससे प्रार्थना की जा रही है कि हे इंद्र, आयोह गुह्यः रिपः। आयोह माने शत्रुओं के, गुह्यः माने गुप्त, गूढ़, रिपः माने मायाएं। यानी शत्रुओं की जो गुप्त मायाएं हैं, माया जाल हैं, उनसे हमें दूर रखो। आहन माने दिनों रात। आह दिन को कहते हैं, जो दिन में दोनों आ जाते हैं, रात और दिन दोनों मिलाकर के एक पूरा दिन होता है। तो आह से मतलब हुआ एक, यानी दिन से, दिन का मतलब हुआ दिन और रात दोनों से। नह मा दभन, ऐसी कृपा करो कि हमें दुष्ट, नह माने हम सबको, माँ माने मत, दभन माने दमित कर सकें या नष्ट कर सकें। ऐसी कृपा करो कि दिन और रात कभी भी हमको दुष्ट जो हैं वो नष्ट न कर पावे। न आभ्यः दक्षिणाभ्यः मा रिरिधः। न माने हम सबको, आभ्यः माने इन दुष्टों के, दक्षिणा माने सेनाओं से, शक्तियों से, मा रिरिधः मत, रिरिधः माने आहत होने दो। यानी हम दुष्टों की सेनाओं से, उनकी शक्तियों से आहत न होने पावें, इसका ध्यान रखो। तो प्रथम तो आप ये करें कि हम दुष्टों की मायाओं से, उनके प्रहारों से, उनके सेनाओं से सुरक्षित जीवन बिताएं। और दूसरी आपसे प्रार्थना है कि आपसे हमारा संबंध न टूटे। न सख्या, यानी हमारा जो सख्यत्व है, मैत्री भाव है, वो माँ विद्योः, कभी टूटे नहीं, उससे हम कभी दूर न हों, ऐसी कृपा करो। तो सदैव उपासक या भक्त अपने भगवान या उपास्य देव से जुड़ा रहना चाहता है। वो कहता है, तुहि मोहि नातो अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पातकी तू पाप पुंजहारी। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, नाथ तू अनाथ कौन मोसो, मोह समान आरत नहीं आरत हर तोसो। तो तुहि मोहि नातो अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। तो इसमें भी एक शरणागति है, प्रपत्ति है कि हे इंद्र, एक तो आप दुष्टों से हमारी रक्षा करो, उनसे हम पीड़ित और प्रताड़ित न होने पावें। शत्रु को भी, जैसा हम कहते आए हैं, कि व्यापक रूप से लेना चाहिए, चाहे वो आंतरिक शत्रु हो चाहे बाह्य शत्रु हो। तो और दूसरी आपसे प्रार्थना है कि हम आपके सख्यत्व से दूर न रहें, आपकी कृपापूर्ण मैत्री भावना हमें प्राप्त होती रहे। यानी हमसे आपसे मित्र का संबंध बना रहे। मित्र का संबंध
यहाँ इसलिए ऋषि जोड़ना चाह रहा है क्योंकि मित्र से जो है वो कोई बात छिपी नहीं रहती। स्वामी से तो सेवक सब बात कहते हुए संकोच करता है, उससे बड़े दब के रहना पड़ता है। लेकिन मित्र से तो व्यक्ति हर तरह से रह सकता है, अपनी सब बातें कह सकता है, उससे बहुत जुड़कर रह सकता है। तो इसलिए मैत्री भाव को लोग या भक्त लोग, कुछ भक्त बहुत पसंद करते आए हैं। जैसे हमारे यहाँ पुष्ट मार्ग की भक्ति है जिसमें सूरदास आदि थे, तो जिसको वल्लभ ने चलाया था, आचार्य वल्लभ ने। सूरदास पहले दास्य भाव के भक्त में भावित थे। जब वल्लभाचार्य जी दक्षिण से आए उत्तर, तो उनको यही सुनाया उन्होंने कि हाँ प्रभु सब पट्टन कोटि को, मैं तो बहुत बड़ा पापी हूं। तो दैन्य भाव व्यक्त किया तो वल्लभाचार्य जी ने कहा कि सूर है के काहे को घिघियात है। प्रभु से संबंध मैत्री वाला जोड़, सख्यत वाला जोड़, ये घिघियाने की, दीन बनने की क्या आवश्यकता है, मित्र बनकर जोड़ो। तो तब से सूरदास जी मैत्री भाव की उपासना करने लगे। आप सब परिचित हैं सूर साहित्य से भी, सूर की भावना से भी, वात्सल्य भाव और मैत्री भाव, अन्य भाव जो बड़े निकट के भाव हैं, उनसे सूर साहित्य भरा हुआ है। दैन्य भाव वाली भक्ति या उसके जो पद हैं वो दीक्षा के पहले के हैं, यानी वल्लभ संप्रदाय से जुड़ने के पहले हैं। वल्लभ संप्रदाय का शुद्धाद्वैतवाद है। तो इस प्रकार से अब इसमें हमने मैत्री भाव पर कहा कि ऋषि जो है वो मैत्री भाव चाहता है। मैत्री भाव क्यों चाहता है? क्योंकि मैत्री भाव में मित्र मित्र की भांति बड़ी निकटता रहती है, घनिष्ठता रहती है, कोई चीज़ दुराव या कोई ऐसा दबाव वाली बात नहीं रहती है। तो अंत में ये कह रहा है कि हमारा जीवन निरापद हो, शत्रुओं से दूर हो, साथ साथ हे भगवान, हे स्वामिन, हम तुम्हारे सख्यत्व को, तुम्हारे मैत्री के भी अधिकारी बने रहें और आपसे जोड़े रहें। तो हे इंद्र, शत्रु की गूढ़ मायाएं दिन या रात किसी समय हमें अनिष्ट न पहुंचा पावें। दुखदाई दुष्टों की सेनाएं हमें आहत न कर पाएं। हमें अपनी मैत्री से दूर मत करो। हम सख्य भाव से तुमसे सदैव जुड़े रहें। हम तुम्हारी उत्तम मैत्री चाहते हैं। हमारी मैत्री को अपने उत्तम मन में स्थान दो। इसका पद रूपांतरण देखें। गुप्त शत्रु की माया भगवन हमको सता न पाए। दुष्टों की दुखदाई सेनाएं न कष्ट पहुँचाएं। इंद्र, न तेरी मैत्री से हम दूर कभी हो पाए। तेरे उत्तम मन में मेरी मैत्री बसती जाए। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 32वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ग्रीष्मबद्ध हैं। देवता इंद्र और छंद जगती है। प्रतिपाद्य है गोधन और अश्वधन प्राप्ति की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मनसा सृष्टिमावहदुहानान्धेनं विद्विषेमसश्चदम् पद्याभिराशुं वचसा च वाजिनं त्वां हिनामि पुरोहोत विश्वः। इस तीसरे मंत्र में देवता इंद्र से गोधन और अश्वधन
की कामना की गई है। हमें उत्तम गोधन दें और उत्तम अश्वधन दें, यह इंद्र से प्रार्थना है। ऋषि कह रहा है कि पुरुहूत इंद्र को कहते हैं। पुरु का अर्थ होता है बहुत, बहुसंख्यक, और आहूत माने बुलाए जाने वाले। तो हे इंद्र तुम पुरुहूत हो, अर्थात बहुत लोगों द्वारा, बहुजनों के द्वारा आहूत होते हो। यह लोकप्रियता सिद्ध करता है इंद्र की। जो जितना महान होता है उसका बुलावा उतना ही अधिक होता है। तो यह इंद्रदेव की ऋग्वैदिक कालिक महत्ता का सूचक शब्द है। तो हे इंद्रदेव, आप पुरुहूत हो, यानी अपनी महत्ता के कारण, अपनी दातृत्व शक्ति के कारण बहुतों के द्वारा आहूत होते रहते हो, बुलाए जाते रहते हो। तो अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मैं भी आपको बुलाता हूं कि आप अहेड मानसा, अहेड मनसा, अहेड कहते हैं बिना क्रुद्ध हुए, मनसा माने मन द्वारा, यानी प्रसन्न चित्त से। आप रुष्ट होकर के नहीं, वरन प्रसन्न चित्त से हम आराधकों को, याचकों को क्या दो? धेनु दो। धेनुम आवाह, धेनु प्रदान करो। वह धेनु कैसी हो? सृष्टिम, सृष्टिम माने सुख देने वाली हो। यह नहीं कि वो चरण प्रहार करे, दूध न दे, अथवा सींगों से मारने दौड़े घायल कर दे। तो वो सुखद हो, सृष्टि हो। सृष्टि माने सुखद। आप गाय दो, लेकिन जिसको कहते हैं देहात में हरहट गाय, ऐसी गाय न हो। वो सृष्टि हो माने सुखद हो। और दुहानाम माने वो दुधार हो। जो गाय दूध न दे तो वो पूरी गाय नहीं है, सुखद गाय नहीं है। तो इसलिए वो गाय दुधार हो, दूध देने वाली हो। और पिप्युषी, पिप्युषी माने वृद्धि प्रदान करने वाली हो। उस गोधन के कारण हमारी प्रत्येक क्षेत्र में वृद्धि हो, शरीर हमारा स्वस्थ बने, धन धान्य बढ़े, हमारा कृषि कर्म उत्तम हो, आदि आदि। तो उस गोधन द्वारा हम वृद्धि प्राप्त करें, इसलिए उसको कहा गया है पिप्युषी, पालन पोषण करने वाली, वृद्धि प्रदान करने वाली। और फिर कैसी हो वो धेनु? असशतम, असशतम, वो जो है वह शुभ अंगों वाली हो, देखने में भी सुंदर हो। कुछ गायें होती हैं, खासतौर से आजकल जो जर्सी चली हैं, वो अच्छी नहीं जान पड़ती। उनकी बनावट ऐसी होती है कि अच्छी नहीं लगती। दूध भले ज़्यादा देती हूँ, लेकिन सुशोभन नहीं होती हैं। कुछ गायें ऐसी हैं जो कि बड़ी सुशोभन, देखने में बड़ी भली भोली लगती हैं और दुधार होती हैं, यानी सर्वगुण संपन्न हो, ऐसी गायें दो। और क्या दो भगवान? गोधन के अतिरिक्त हमें वाज्य धन दो, वाजिनम। और वो वाज्य धन कैसा हो? वे अश्व कैसे हों कि पद्याभि आशुम, पद्य माने चरण, पद्याभि माने अपने चरणों से,
यानी अपने पैरों से चुस्त दुरुस्त हों, और आशुम, आशुम माने वेग पूर्वक दौड़ने वाले हों, यानी वो शीघ्रगामी हों, पथ को शीघ्र तय कर लेने वाले हों। वचसा, वचसा माने वचन से ही, संकेत से ही, वचनों के संकेत से ही वे दौड़ने वाले हों या रथ में जुड़ जाने वाले हों। तो ऐसा अश्व कम होता है, कुछ अश्व तो बड़े कट्टर होते हैं, वो चलना ही नहीं चाहते हैं आगे। इसी को लक्ष्य करके एक कवि ने कहा है कि मरे सुम सरदार मरे वह कट्टर टट्टू, कट्टर टट्टू भी नहीं रहे। मरे सुम सरदार मरे वह कट्टर टट्टू, और मरे हठीली नारी मरे वह पुरुष निखट्टू। पुत्र वही मर जाए जो कुल में दाग लगावे, और ब्राह्मण सो मर जाए हाथ ले प्याला प्यावे। और बेनियाव राजा मरे नींद धड़ाधड़ सोइए, वैताल कहाँ विक्रम सुनो इनके मरे न रोइए। तो भाई कट्टर टट्टू जो है वो न रहे तो अच्छा है। इसलिए ऋषि बड़ा चतुर है, वो कह रहा है कि अश्वधन उस समय एक बड़ा भारी धन था, इसलिए ऋषि कह रहा है कि हे भगवान हमको अश्व दो, लेकिन वो उत्तम गुण वाला हो, संकेत मात्र से वह गति पकड़ लेने वाला हो, अथवा रथ में जुड़ जाने वाला हो। बड़ा सुंदर इसको, इस पद को, इस मंत्र के अंश को सुन करके ध्यान आता है कि चेतक का एक अलग प्रकरण है हल्दी घाटी में, जो श्याम नारायण पांडे द्वारा लिखित है कि तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, और राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। हल्की सी हवा से भी अगर बागडोर हिल गई तो चेतक इतनी गति पकड़ लेता था कि बाघ भी लज्जित हो जाता था। तनिक हवा से बाघ हिली लेकर सवार उड़ जाता था, और राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। तो ऐसा होना चाहिए। उसी को संकेत करके कह रहा है ऋषि कि हमें आप वाजी धन दो, घोड़े दो, लेकिन वे ऐसे हों जो कि चरणों से बड़ी जल्दी चल ले रहे हों और शीघ्र मार्ग तय कर लेने वाले हों, यानी तीव्र गतिशाली हों और मंजिल तक शीघ्र पहुंचा देने वाले हों। और कैसे हों? वचसा, यानी वचन मात्र से ही, संकेत मात्र से ही वे गति पकड़ लेने वाले हों और रथ में जुड़ जाने वाले हों। ऐसे वाजिनम, और जैसा पहले कहा गया है वैसे धेनु को, हे इंद्र देवता, आपके अनुदान स्वरूप मैं विश्वहा माने संपूर्ण दिनों में, यानी सर्वदा जीवन भर, हिनोमी, हिनोमी माने प्राप्त करूं, यानी जीवन भर मुझको पूर्वोक्त गुणों वाली धेनु में और कथित गुणों वाले अश्वों से संपन्न करते रहो। ये वैदिक युग के दो प्रधान धन थे, गोधन और बाजी धन। तो इनकी प्राप्ति की कामना भौतिक समृद्धि के लिए ऋषि कर रहा है, क्योंकि भौतिक समृद्धि भी आवश्यक है। परलोक की, स्वर्ग लोक की राह इसी भूलोक से जाती है, इसलिए भूलोक का जीवन भी समृद्ध होना चाहिए, सुखी होना चाहिए, और सुख के लिए धन की भी आवश्यकता होती है। तो वैदिक दृष्टिकोण बड़ा संतुलित दृष्टिकोण है। यह धन चाहता है, सात्विक धन चाहता है, और यह नहीं चाहता कि मैं कुछ नहीं चाहता हूं, क्योंकि यह चाह एकांगी चाह है। हमें समृद्ध, संपन्न, संपूर्ण जीवन बिताना चाहिए, एकांगी जीवन नहीं। न यही ठीक है कि हम
संसार में बहुत लिप्त रहें, न यही ठीक है कि हम अकिंचन होकर जिएं। हम समृद्ध रहें, हम संपन्न रहें और साथ साथ हम शुभ चिंतक और अध्यात्म परक भी रहें, जिसकी चर्चा बाद में की जाएगी। वैदिक दृष्टिकोण जो है वो संतुलित दृष्टिकोण है, न तो निरा भौतिकवादी है और न निरक्त उदासीन रहने वाला है जैनियों की तरह। मतलब किसी की यहाँ हम सब आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब जैनियों ने तो इसलिए कि हम दुनिया से इतने दूर रहें, और कुछ ऐसे हैं जैनियों में साधु जो कि नग्न रहते हैं और वे बिल्कुल न बोलते हैं न चालते हैं। तो वैदिक दृष्टिकोण के यह प्रतिकूल है, क्योंकि ये धर्म वैदिक धर्म की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न भी हुए हैं। हालांकि वैदिक धर्म में भी बाद में कुछ त्रुटियां आती गईं और लोग अधिक जो मानवीय दुर्बलता है ना, वो उस समय भी उन पर छा गई थी, सवार हो गई थी। इसलिए धन लोलुप होकर के वो यज्ञों को बड़ा जटिल बना दिए थे कि सामान्य से बाहर हो गई थी। इसीलिए प्रतिक्रिया हुई और प्रतिक्रिया स्वरूप जैन और बौद्ध उभरे। तो जैनों की प्रतिक्रिया थी कि उन्होंने कहा कि भाई हम बिल्कुल कुछ नहीं चाहेंगे, हम कपड़ा तक नहीं पहनेंगे। हिंसा उन्होंने देखा कि यज्ञों में हो रही है, तो उन्होंने क्या किया कि मुख में कपड़ा बांध लिया कि कहीं हमारे सांस से सूक्ष्म की जो कृमि है वो भी न जाए, उनकी भी हत्या न हो। तो मानी उन्होंने अहिंसा का जिसको कहते हैं हद कर दिया। इसीलिए हमारे वो बाल भी नोचते चलते थे कि शरीर में सुख की कहीं कामना ही न हो, दुख सहने वाला ही जीवन बन जाए। तो हमारे वैदिक दृष्टिकोण से यह उत्तम नहीं माना गया। इसीलिए एक शब्द अब भी हम लोग छोटे थे तो बहुत सुनते थे, अब तो शायद शब्दावलियां भी बदल गई। कहा जाता कहा हो हम नंगा लुच्चा हुई, तो वो उसी जैन धर्म की ओर संकेत करता था। नंगा लुच्चा होना माने नग्ना माने नग, यानी यह अच्छा जीवन नहीं था। नग्न होकर रहना या लुच्चा माने लुंचन, केश लुंचन आदि करना, तो इसको बड़ा हीन बताया गया। बाद में संतुलन स्थापित हुआ और संतुलन के क्रम में ही ये बात हुई कि भाई ना तो तुम इतने हो जाओ कि कपड़े न पहनो, नंगे घूमो, बाल भी नोचो, जिंदगी को दुख में बना लो, ये भी जीवन नहीं ठीक है। न विलासिता में बहुत जीवन ठीक है कि बिल्कुल पंगु बना लो। मध्यम मार्ग, हालांकि गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग अपनाया जरूर, लेकिन बाद में उसमें भी विकृतियां आती गईं। अब वो सब एक अलग का विषय है, इस पर मतलब चिंतन करने की आवश्यकता है। मैं थोड़ा इसलिए कह देता हूं कि जरा वैदिक दृष्टिकोण समझ में आता जाए। तो वैदिक दृष्टिकोण तो अपने बड़ा संतुलित दृष्टिकोण है। ना तो बिल्कुल आप अकिंचन बने रहो और न यही है कि बहुत ज्यादा अय्याश या बहुत आराम तलब बन जाओ। मध्यम मार्ग अपनाओ। ये बात अलग है कि धर्म के नाम पर विकृतियां जैसे पहले होती थी वैसे आज होती वैसे पहले भी होती थी। तो हर चीज का मनुष्य दुरुपयोग करता है, उसका दोहन करता है, यह मानवीय दुर्बलता है। लेकिन संत हंस गुण गहाहि पर परिहरि वारी विकार, जैसे तुलसीदास जी ने कहा है, भाई आप संत बनो। संत कैसा होता है? जैसे हंस। हंस क्या होता है कि दूध और पानी मिला रहता है, दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। तो ऐसे जड़ चेतन गुण दोष में सृष्टि कीन्ह करतार, और संत हंस गुण गहाहि पर परिहरि वारी विकार। ये सृष्टि ही जड़ चेतन गुण दोष में है। तो भाई इस दुनिया में आप जी रहे हो तो ठीक है, आप हंस की जिंदगी बिताओ, एक गुण ग्रहण कर लो, दुर्गुण छोड़ दो। अब ये कहो कि तुम्हारे लिए दुनिया के नियम खत्म हो जाए तो खत्म नहीं होगा। गुण भी रहेगा, अवगुण भी रहेगा, दिन भी रहेगा, रात भी रहेगी, जन्म भी रहेगा, मरण भी रहेगा, क्योंकि इससे द्वंद्वमयी है। तो हर स्थिति से गुजरना पड़ेगा। अब आपको एक अच्छे पथिक की जिंदगी बितानी पड़ेगी। आप यह जान करके चलो कि संसार भाई द्वंद्वमय है, इसमें हम चाहें कि सब हमारे अनुकूल ही हो जाए तो नहीं होगा। आपको प्रतिकूलता में अनुकूलता और अनेकत्व में एकत्व खोजना पड़ेगा। अब बड़ी भारी आज भूल होती है, मनुष्य के सोचता है कि सब अनुकूल रहे, तो ये तो
मतलब स्वप्न का संसार है। हालांकि स्वप्न भी हम चाहें जैसा वैसा नहीं देख पाते हैं, वो भी हमारे वश में नहीं है। बहरहाल निचोड़ यह है कथन का कि हम एक संतुलित जीवन बितावें और संसार की वास्तविकता समझें, यही सुलझापन है, और जीवन में सुलझाव लाएं। तो इसी प्रयोजन को प्रदर्शित करते हुए वैदिक दृष्टिकोण है, और उसमें कहा जा रहा है कि हमें उत्तम धन मिले, उत्तम गोधन मिले, जो कुछ हमारी सामग्रियां हैं सुख सुविधा की वो सब मिले और अच्छी किस्म की मिले, हम प्रार्थना ऐसी करें। लेकिन इसलिए भी तैयार रहें कि हमें विपरीत परिस्थितियां भी पड़ सकती हैं, इसलिए शत्रुनाश की प्रार्थना भी मंत्रों में है। प्रत्येक सूत्र में देखेंगे कि हमें शत्रुबाधा से दूर रखो। तो शत्रुबाधा जैसे हम कहते आए हैं कि शत्रु तरह तरह के हो सकते हैं, तो इस तरह से हम मंद को व्यापकता से समझें और वैदिक दृष्टिकोण को समझ करके तदनुकूल जीवन बितावें, क्योंकि वैदिक धर्म पूर्ण धर्म है। अब हम सपाट रूप में अर्थ को देख लें। हे बहुतों द्वारा आहूत इंद्र, सुखदायक वृद्धि प्रदायक सुशोभन धेनु और शीघ्रगामी संकेत मात्र से रथ में शीघ्र जुड़ जाने वाले अथवा गति पकड़ने वाले अश्व हमको प्रसन्न चित्त से, प्रसन्न मन से हे देव प्रवर प्रदान करते रहो। पद रूपांतरण है, बहुतों से आहूत इंद्र, तुम परम प्रतिष्ठा पाते, निज उत्कर्ष हेतु प्रभुवर हम तुमको विनय सुनाते। पुष्टि और सुखदायक देना हमको शोभन गाएं, दो द्रुतगामी यश शीघ्र ही जो रथ में जुट जाएं, शीघ्र गति को पकड़कर चलते जाएं। तो वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 32वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ग्रीष्मद हैं, देवता हैं राका और छंद है जगती। मंत्र का प्रतिपाद्य है राका कर्म रूपी वस्त्र को सिलकर सुंदर बनाए। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। रागामहं स्वहवां षष्ठदेहो वे शृणोतु नः सुभगा बोधतुत्मना सेव्यत्वमस्योच्याच्छिद्यमानजागदातु वेदं शतदाय मुख्यम्। इस चौथे मंत्र की आराध्या देवता या देवी राका है। तो राका क्या है इसको हम जान लें। राका कहते हैं पौर्णमासी की रात को। तो पौर्णमासी की रात बड़ी सुखद होती है और उस समय चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है, पूर्ण होता है। तो शक्तियां अंतरिक्ष से आती हैं, यह सब हम जानते हैं। पौर्णमासी की रात तो इतनी अच्छी मानी जाती है कि कार्तिक मास की पूर्णिमा को लोग खीर आदि खुले आकाश में चांदनी से सिक्त होने के लिए रखाते हैं छत पर, यह सोचकर कि अमृत चंद्रमा से जो झर रहा है इस पूर्णिमा को, वो हो खीर में आ जाएगा और हमें स्वास्थ्य, शक्ति, ऊर्जा मिलेगी। तो कहा जाता अमृत झरता है। और चंद्रमा को इसीलिए सुधांशु कहा भी गया है। अंश माने किरणें, सुधा माने अमृत। तो चंद्रमा की किरणों में अमृत होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो सूर्य की किरणें आती हैं उसमें जो है वो विष भी रहता है और अमृत भी रहता है।
लेकिन जब सूर्य की किरणें चंद्रमा पर पड़ती हैं तो वही चांदनी बन जाती हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जो चंद्रमा से छनकर सूर्य की रोशनी चांदनी बनकर आती है उसमें अधिक गुण होता है। इसलिए राका की प्रार्थना की जा रही है। ऋषि बड़े वैज्ञानिक थे, तो राका को चंद्रमा का पूर्ण दर्शन होता है। पौर्णमासी की रात होती है वो, उसमें चंद्र से आने वाले जो सुधा तत्व हैं, चंद्र को सोम भी कहा जाता है, पौष्टिकता है। देखिए बहुत दूर तक हमारे यहाँ शोध हुई थी इस विषय में। अब आजकल लोग पश्चिम जगत के विचार को ही पूर्णता प्रदान करके शांत हो जाते हैं, लेकिन आवश्यकता है कि शोध हो इस बात पर भी कि जो वेद में ये कहा गया है कि पूर्णिमा की रात देवी है। देवी का अर्थ हुआ जो प्रदान करती है, देव का ही स्त्रीलिंग देवी बन जाता है। तो जो सुख दे, शांति दे, समृद्धि दे, स्वास्थ्य दे, प्रकाश दे, आलोक दे, वही तो देव है और उसी का स्त्रीलिंग है देवी। तो ये पूर्णिमा रात जिसको राका कहा गया है, जिसकी यहाँ स्तुति की जा रही है, इसमें सूक्ष्म अनंत गुण भरे हुए हैं जिसको हम आज भूल गए हैं या जिसको ध्यान नहीं देते हैं जिस पर। अब चाहिए कि चंद्रमा का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है इस भूमंडल पर। हम देखते हैं कि पृथ्वी पर पूर्णिमा की रात को क्या होता है, समुद्र में ज्वार आ जाता है, वो चंद्रमा का ही प्रभाव तो है। और चंद्रमा जो है वो मन का जो है वो शासक है, वो मन पर नियंत्रण रखता है। देखा गया है और माना भी गया है कि जो पागल होते हैं उनका मन जो है पूर्णिमा को अधिक विचलित हो जाता है, यानी उनका कुछ पागलपन बढ़ जाता है। तो उस मन को डामाडोल करने वाली जो रात होती है वो राका होती है, पौर्णमासी की रात होती है। तो उसमें अभिवृद्धि होती है, पागल का पागलपन बढ़ जाएगा और जो ध्यान करने वाला है, एकाग्र चिंतन करने वाला है, उसमें एकाग्रता की बढ़ जाएगी। और पूर्णिमासी इसीलिए मानी जाती है बड़ी अच्छी कि उसमें गुण होते हैं। अब आज हम उन सबको भूल गए हैं। हम अपने को एक सीमित दायरे में ही और पाश्चात्य जगत के अन्वेषण तक ही संतुष्ट होकर के उसी को सर्वोत्कृष्ट मानकर मौन हो जाते हैं, गतिहीन हो जाते हैं। लेकिन पूर्णिमा को जिसको राका कहा जाता है, उस रात में जो वैज्ञानिकता छिपी हुई है उस पर ध्यान देने की और शोध करने की आवश्यकता है, क्योंकि ऋषि ऐसे ही नहीं किसी चीज को मान्यता देता है। उसमें अवश्य तमाम उत्कृष्ट गुण छिपे होते हैं। आज हो सकता है हमारे रोग शोक मन पर हमारा अनियंत्रित मन रहता है, बस में नहीं रहता। उसका कारण ये हो कि हम आज पूर्ण चंद्र दर्शन कर ही नहीं पाते हैं। कुछ मानसिक स्थिति भी नहीं है, कुछ ऐसा है भी कि इतने सकरे में हमको रहना पड़ता है कि हम चंद्र दर्शन से विमुख रह जाते हैं। तो चंद्र में शक्ति है, चांदनी में शक्ति है, और यह तो हम सब जानते हैं कि हमारा सबका जीवन धरती से नहीं अंतरिक्ष से नियंत्रित है। इसी आधार पर ज्योतिष शास्त्र बना है। ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। जैसे धरती का प्रभाव पड़ता है वैसे ही अन्य तमाम ग्रह नक्षत्रों का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। तो वो किसी दिन ज्यादा कोई तत्व जो है वो सक्रिय होता है, किसी दिन कुछ कम से सक्रिय होता है। तो इन सब पर विचार करना चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ हर क्षण, हर ग्रह, हर लग्न, हर घड़ी की अलग अलग महत्ता बताई गई है। तदनुसार कुछ गतियां होती होंगी ग्रहों पर ग्रहों की, उससे जीवन प्रभावित होता होगा। ये सब सूक्ष्म चिंतन है।
तो ये मत समझें कि ऐसे कहा गया है कि हे पूर्णमासी, हे ये सब आओ और ये करो, तो वो ऐसे ही नहीं, कोई प्रलाप नहीं पागलों का है। उसके पीछे जो है वो एक वैज्ञानिकता छिपी हुई है, और जिसके अभाव में मानव जीवन कुछ सूना सूना सा बीत रहा है, अपूर्ण सा बीत रहा है। तो हम इस दृष्टिकोण से मंत्र को देखें और उस पर आगे कार्य करें। अभी तो शोध को बहुत पढ़ा है, लोग शोध के लिए भटक रहे हैं, लेकिन शोध करें कि यह बात मंत्र में क्यों कही गई है। वैदिक कार्यों पर शोध करें, थोड़ा श्रम लगेगा, लेकिन यह है कि एक नई चीज सामने आवेगी। तो अब हम इस दृष्टिकोण से देखें कि राका को, पूर्णिमा को क्यों देवी माना गया है और उसकी विशेषताएं क्या हैं। तो संकेत मात्र में तो मंत्र में है, विस्तार में हम उसको जानने की चेष्टा करें चिंतन मनन द्वारा। ऋषि कह रहा है कि अहम माने मैं, सुहवाम राकाम, सुहवा माने उत्तम रीत से आवाहित करने योग्य, राकाम राका देवी को सुस्तुति हुए, सुस्तुति माने उत्तम स्तुति के साथ हुए माने बुलाता हूँ, आवाहित करता हूँ। सुभगा नः शृणोतु, यह सुभगा पूर्णिमा सौभाग्यवती जो है वह शृणोतु हमारी प्रार्थना को सुने। तमना बोधतु, अपने मन से हम उसके महत्व को, महिमा को समझें और वो हमारे मन को समझे, क्योंकि मन का नियंत्रण चंद्रमा होता है, चंद्रमा मन सो जाता है। तो मन और चंद्र का बड़ा प्रभाव है। त्राटक चंद्रमा पर किया जाए तो उससे लाभ मिलेगा, मन शांत होगा, मानसिक शक्ति अभिवृद्धि होगी। लेकिन हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो चंद्रमा पर त्राटक करना एक सिद्धि का द्वार खोलना है। तो हम उसके महत्व को समझें। आच्छिद्य मानसा सूच्या अपः शिव्यतु, राका देवी से प्रार्थना किया जा रहा है कि अच्छिद्य मानसा, अच्छिद्य माने न टूटने वाली, सूच्या माने सुई द्वारा, अपह, अपह माने कर्मजाल को, कर्म रूपी पट को, शिव्यत माने सियो। हे राका देवी, तुम्हारे पास जो सूचिका है, सुई है, उस सूच्या, उस सुई के द्वारा हमारे अपह माने जीवन पट को तुम सिलो। यानी हमारा जीवन विविध कुंठाओं से फट सा गया है, जीवन वस्त्र, हमारा कर्म वस्त्र, हमारा जो है संगठित कर्म नहीं हमसे हो पा रहा है, वो छिद्रित हो गया है। तो जब छिद्रित हो जाता है पट, तो क्या किया जाता है, उसको सिला जाता है। यानी मन हमारा विकृत हो गया है, खंड खंड हो गया है। और मन का नियामक देव कौन है? चंद्र। और चंद्र का व्यापक रूप कब प्रकट होता है? पूर्णिमा को। इसलिए उससे जोड़ करके ऋषि कह रहा है कि हे राका देवी, हे पूर्णिमा की अधिष्ठात्री देवी, तुम अपने सूची द्वारा, ये रूपक है, तुम अपनी उस सुई द्वारा जो कभी टूटती नहीं है, उससे हमारे जीवन के छिद्रित पट को शिव्यत माने सिल दो। तो हे राका की अधिष्ठात्री देवी, हे पूर्णिमासी की अधिष्ठात्री देवी राका, आपसे प्रार्थना है कि उत्कृष्ट रीति से हम तुम्हें बुला रहे हैं और तुम उत्तम रीति से, उत्तम मन से बुलाए जाने योग्य हो। मैं तुम्हें उत्तम स्त्रोतों से आवाहित कर रहा हूँ। ऐसे सौभाग्यवती हे राका देवी, हमारी प्रार्थनाएं सुनो, समझो और न टूटने वाली सुई से हमारे छिद्रित कर्म पट को, जीवन पट को सिल दो, बुनकर सुंदर बना दो, उसे छिद्रों से दूर कर दो, दोषों से दूर कर दो। तो आवाहनीय राका देवी को यहाँ बुलाता हूँ, सौभाग्यवती को मैं उत्तम विनतियाँ सुनाता हूँ
कृपा सुई से कर्म वस्त्र वे मेरे सिलती जाएं, ताकि बने वे सुंदर सुख सौभाग्य जगाएं। तो इस प्रकार से जो है वह राका देवी की स्तुति की गई है। चंद्रमा का जो उत्कर्ष है वो पौर्णमासी को होता है। राका देवी मतलब वह पौर्णमासी रात्रि पर जो अनुशासन रखती हैं, पौर्णमासी रात्रि के जो अधिष्ठात्री हैं, वह शक्ति हमारे अनुकूल बने, हमारे जीवन पट में जो छिद्र हो गया है उसको सिल दें, और जैसे कपड़ा सिल करके सुशोभन बना दिया जाता है वैसे हमारे जीवन पट को वो सुशोभन बना दें, आकर्षक बना दें। तो इस प्रार्थना से यह मंत्र सुशोभित है। इसमें यह कहा गया है कि हम पूर्णिमा की रात से प्रेम करें और पूर्णिमा विशेष शक्ति के शोध की आवश्यकता है, यह निवेदन है। पूर्णिमा को महत्व को समझ करके हम पूर्ण चंद्र पर ताटक करें या अन्य अपने शुभ कर्म करें। हमारे यहाँ इसीलिए शुक्ल पक्ष को ज़्यादा महत्ता दी गई है। शुभ काम शुक्ल पक्ष में किया जाता है, क्योंकि चंद्रमा की वो शक्ति जो क्षरित होती है वो हमारे जीवन को प्रभावित करती है। तो हम शुभ कर्म करें तो वो हमारा अस्थायी हो और सफल हो, उसमें स्थिरता आवे। इसीलिए हमारे यहाँ प्रत्येक शुभ कर्म जो है वो शुक्ल पक्ष में ही किया जाता है। तो ये सब वैज्ञानिकता है, इस पर शोध की आवश्यकता है। विचार इसको यूँ ही छोड़ देने की आवश्यकता नहीं है। अब इस पर आप विचार करेंगे और इस मंत्र को गंभीरता से लेंगे।